राधे राधे सबको। आज हम तीज का उद्यापन कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है और उसमें क्या क्या नियम होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तीज का उद्यापन में हम अपनी बेटी को, जवाई को और उनके परिवार को या क्या सामग्री देनी चाहिए और क्या दी जाती है उसके बारे में जानेंगे। तो लगभग जो सामान मुझे मिला वो सब मैंने जमा कर लिया है और कुछ सामान की मैं फ़ोटो या वीडियो इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगी ताकि आप समझ पाओ कि कैसा दिखेगा या कैसे बनाना है सातू वगैरह। तो तीज के उद्यापन में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हम अपनी बेटी को और जवाई जी को कपड़े देते हैं, तो वो ज़रूरी होता है। उसके साथ ही ननंद और नंदोई के लिए कपड़े होते हैं और उन पर रुपए रखे जाते हैं। तो कपड़ों में आप चाहो तो बेटी के लिए लहरिया ला सकते हैं, उसमें चाहे जो वो पहनती हो उसके हिसाब से आप ला सकते हो। पोशाक है, सूट है या साड़ी है, जो भी उसको कंफर्टेबल हो वो लेके आना है, ठीक है। और उसके साथ ही हम बेटी के लिए श्रृंगार का सामान भी देंगे, जिसमें चूड़ियाँ और कांच और कंगा, मेहंदी और नेल पॉलिश, मांग, काजल, ये सारी चीज़ें कंपल्सरी होती है क्योंकि ये सुहाग की चीज़ें तो ये ज़रूरी है। और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मेहंदी, मांग, कांच, कंगा और चूड़ी। और चूड़ियों ये 16 श्रृंगार का पूरा सामान है, ठीक है। आप ऐसे बास्केट बना सकते हैं जो सुंदर भी लगेगी दिखने में। और साथ ही आप दे सकते हो कांच की चूड़ियाँ या फिर अगर कहीं पर सीप की चलती हो या फिर आपके यहाँ पर लाख की चूड़ी चलती हो तो आप लाख की चूड़ी भी दे सकते हैं ऐसे लहरिये में। और ये वाला सूट है और इसके साथ आपको रुपए भी देने हैं, मतलब 100-50 जितने आपकी श्रद्धा उसके अनुसार अपनी बेटी को दे सकते हैं। उसके साथ ही आप या तो फिर आप पोशाक दे दो या फिर आप साड़ी भी दे सकते हो, उस पर भी ऐसे बिंदी का पत्ता, श्रृंगार की सामग्री और रुपए देने होते हैं। और बेटी के साथ साथ आपको जवाई जी को भी कपड़े देने होते हैं, तो जवाई जी के लिए आप कपड़े ला सकते हैं या तो उनको जैसा पसंद हो वैसा ला के भी दे सकते हो। और उसके साथ में उनके लिए जवारी, और अगर आप चाहो तो अगर वो नहीं पहनते हो या कंफर्टेबल नहीं हो या अगर आपकी जैसे कंडीशन हो जैसे श्रद्धा उसके अनुसार अगर आप चाहो तो ऐसा सूट का कपड़ा भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं उसके साथ। लेकिन आपको जवारी ज़रूर से देनी चाहिए जैसे आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार, चाहे 10 दो, 20 दो, 50 दो, 100 दो, 200 दो, 500 दो, ओके। और उसके अलावा हमें ये हो गए बेटी और जवाई के कपड़े, ठीक है। उसके बाद हमें ननंद और नंदोई जी के लिए भी कंपल्सरी होते हैं कि हमें कपड़े देने ही होते हैं। तो आप चाहो तो साड़ी, सूट जो भी वो पहनते हो वो दे सकते हैं। उसके साथ जो नंदोई जी होते हैं उनके लिए भी देने होते हैं और उनके लिए जवारी देनी होती है। अगर आपके घर में कोई सगी ननंद नहीं हो या फिर वो कुंवारी हो तो आप अपने रिश्ते में कोई जेठ की बेटी उनको भी दे सकते हैं, जेठ की बेटी को उनके जवाई जी को। और अगर वो भी नहीं हो तो आपके दूर के रिश्ते में कोई अगर ननंद हो या फिर जेठूती हो, अगर दोनों ही ना हो अवेलेबल तो आप चाहो तो फिर किसी ब्राह्मण को और उनकी पत्नी को भी ये कपड़े और दे सकते हैं। और इसके साथ ही उनको भी श्रृंगार का सामान आप 16 श्रृंगार में कुछ सामग्री दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही कुछ सामग्री और दी जाती है। जैसे हम बात करते हैं सातू के बारे में, तो सातू कितने दिए जाते हैं? तो सातू दिए जाते हैं 16 सुहागनों को या फिर कुंवारी लड़कियां जो मतलब तीज का व्रत करती है या करने वाले जिनका उद्यापन नहीं हुआ है उनको हम 16 सातू बांटते हैं, 16 सातू, ठीक है। तो ये सातू आप चाहो तो उन लड़कियों को भी दे सकते हो जिन्होंने अभी तक व्रत रखा नहीं है या रखती हैं या रखने वाली है, जिनका उद्यापन नहीं हुआ हो। साथ ही अगर कोई सुहागन स्त्री है जिन्होंने अभी तक उद्यापन नहीं किया हो, कोई आपकी जैसे ननंद हो, जेठानी हो, किसी ने उद्यापन नहीं किया तो आप उनको भी ये सातू दे सकते हैं। आपको एक सातू देना है, उसके साथ ही आपको दक्षिणा में 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वो देने हैं, एक फल देना है और एक मेहंदी का कोन देना है। आप चाहो तो उसके साथ सुहाग की सामग्री दे सकते हो, नहीं तो कंपल्सरी में एक सातू होता है, दक्षिणा होती है, एक फल होता है, ये ज़रूरी से देना चाहिए, और एक मेहंदी का कोन। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और हमारे सातू कितने आते हैं पीर से टोटल? तो 16 सातू ये होते हैं। उसके साथ ननंद नंदोई के 2 सातू, एक ननंद का, एक नंदोई जी का, एक साखिए का सातू होता है। वो साखिए का सातू मतलब कि उनको दिया जाता है, जैसे आपके अगर कोई देवर है छोटा तो उसको दे सकते हैं, और अगर आपके जैसे जेठ के बेटे हैं तो उनको दे सकते हैं,
ननंद के बेटे को दे सकते हो, नहीं तो आपके परिवार में कोई हो उनको दे सकते हैं। और अगर आपके कोई भी ऐसा अवेलेबल नहीं है तो आप कोई ब्राह्मण का कोई पुत्र हो उनको भी दे सकते हैं। उसको कहते हैं साख्य का सातु, और उनको मतलब कान पकड़ के उद्यापन भी कराया जाता है। उसके बारे में मैं विधि आपको व्रत के साथ ही बता दूंगी। चलो उसके बाद बात करते हैं हम। तो 16 सातु वो हो गए, 2 नंदोई जी के और 2 आपकी बेटी और पति का, उनका जमाई जी का हो गया। तो बेटी को दिया जाता है बेसन का सातु और जमाई जी को दिया जाता है चावल सातु या फिर उजला सातु। उसके बाद में टोटल सातु हो जाते हैं 16, 2, 2 और 1 साके का सातु। तो ये हो गए 21 सातु। ठीक है, ये सातु तीज पर कम से कम दिए जाते हैं, ये जरूरी है। चाहे हम खुद बनवा लें या अगर वो देना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कुछ रुपए मिला के भी बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप उपछट के सातु की बात करें, कई जगह पर तीज के सातु के साथ ही उपछट के सातु भी दे दिए जाते हैं। और उज्जैना जब षष्ठी आती है 2 दिन या 3 दिन बाद में, तब छठी को उपछट का उद्यापन भी किया जाता है, तो वो भी साथ में देते हैं। तो वो सातु होते हैं 6 सातु होते हैं उपछट के सातु, जो 6 हम बच्चियों को देते हैं। तो वो 6 सातु होते हैं, उसमें भी नन्ना नंदोई के 2 सातु होते हैं और हमारे जमाई जी और बेटी के लिए भी 2 सातु होते हैं, उसमें भी 1 साख्य का सातु होता है। तो ये सातु हो गए 9, तो ये हो जाते हैं 30। तो 30 तो हम दे नहीं सकते हैं, तो एक ही में दिया जाता है, तो आप 31 सातु दे सकते हैं अगर आप उपछट के सातु साथ में दे रहे हैं तो। इसके साथ ही हम व्रत की विधि के बारे में बात करते हैं। तो जब हमारे उद्यापन के लिए ये सब सामग्री आ चुकी है, हम बेटी को दे देते हैं, तो बाद में वह अपने हाथों से मतलब कुमकुम चावल के छींटा दे देती है सब चीज़ों पे, सातु पर, इन सब पे। उसके बाद में 1 सातु और दक्षिणा, केला या फिर कोई भी एक फल, सेब या जो भी है वो एक फल, और उसके साथ ही 1 मेहंदी का कोन हर एक स्त्री को, 16 स्त्रियों को या जो भी लड़कियां हैं उनको दिया जाता है तीज के लिए। ठीक है, और उसके बाद में वो उस दिन व्रत करती है, जब तीज होगी उस दिन सुबह सुबह नहा धोकर फिर वो 16 झूले झूलती है। उसके बाद में कुछ जगह पे पानी पी सकते हैं, कुछ जगह पे पानी नहीं पी सकते, तो आप निर्जला व्रत कर लें। और अगर आपका शरीर नहीं माने, हेल्थ के हिसाब से आप देखना चाहें, तो आप फलाहार पे रह सकते हैं, तो आप पानी वगैरह पी सकते हैं। और शाम को आपको तलाई बनानी है घर के अंदर, और उसके साथ ही आपको उसके पास में कई जगह नीम की डाली लगाई जाती है, कई जगह बोरडी की या बोर की लगाई जाती है, कई जगह खेजड़ी की लगाई जाती है, वो लगाई जाती है। और उसमें फल देखे जाते हैं, मतलब 5 फल देखे जाते हैं और नींबू देखा जाता है, ये और काचरा देखा जाता है। इसके अलावा जब हमारे ये सब हो गया है, उसके बाद में हम जो साखिया होता है, यानी हमारे ननंद के बेटे हो गए या देवर हो गए या फिर जेठ के बेटे हो गए यानी जेठूता हो गए, तो उनको बुलाते हैं, उनको पाटे पर या बाजोट पर बिठाते हैं आंगन में। उसके नीचे पहले साखिया मारना है पाटे के नीचे, उसके ऊपर उनको बिठाना है। फिर उनके हम एक कान पकड़ेंगे, खींचते उनको बोलेंगे कि साखिया साखिया साख बरसी। अगर वो हाँ बोले, उनसे 7 बार हाँ बुलवाना है। उनके बाद आप उनको रुपए या फिर ऐसा सूट वो दे सकते हैं, और उनके साथ ही उनको वो सातु देना है। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपके लिए कहानी का वीडियो भी लेके आऊँगी, तो वो बहुत जल्द आ जाएगा, तो आप उसमें कथा भी सुन सकते हैं, उसमें विधि भी बता दूँगी। ठीक है, बाय बाय, हैप्पी तीज सबको।